नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। शख्सियत में आज हमारे साथ राम गुप्ता जी हैं। 2 दिन से आप इनका चेहरा जो है सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आपके फोन्स में भी इनके वीडियोस आ रहे होंगे और आप जरूर मुस्कुरा रहे होंगे उनके कुछ सेकंड्स का वो वीडियो देखकर। और आज हम खुद उनके पास आ गए हैं उस इंसिडेंट पे बात करने के लिए जिससे वो वायरल हुए हैं, इतने जाने जाने लगे हैं और घर घर में उनके वीडियोस जो है पहुंच रहे हैं। राम गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और सबसे पहला सवाल ही सर ये है कि आप वायरल हो चुके हैं अभी, तो राम गुप्ता जी 2 दिन पहले और राम गुप्ता जी आज क्या बदलाव है? बिल्कुल। सबसे पहले तो पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और जय सिया राम। खास करके जो आपका सवाल है, ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी का एक कट्टर प्रचारक कह लीजिए, एक अति साधारण कार्यकर्ता कह लीजिए, या आप सब पार्टी का एक सिपाही कह लीजिए। अन्ना आंदोलन के बाद जब राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था 26 नवंबर 2012 को, उसके बाद से लेकर के अब तक मैं विभिन्न राज्यों में पार्टी के संगठन विस्तार की संभावनाओं को तलाशते हुए काम करता रहा हूं। और हाँ, ये सच है कि हमारा जो काम था वो फोटोजेनिक नहीं था। हम लोग कभी मीडिया की खबरों में आए नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, संगठन विस्तार से रिलेटेड होता है काम। तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी शेयर भी नहीं करते किसी को कि हम कैसे संगठन विस्तार कर रहे हैं, किन लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बाद में फिर दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें हम करते रहे और मेरे स्वभाव में भी किसी के साथ फोटो खिंचाने वाली स्थिति नहीं होती थी। मैं कई कार्यक्रमों में जाता था लेकिन मैं अपना काम करके चुपचाप निकल आता था। इक्का दुक्का कभी कोई फोटो आ जाए वो बात अलग है। ऐसा नहीं कि मैं अभी वायरल हुआ हूँ, इसके बीच में पहले भी वायरल हो चुका हूँ। लेकिन जो प्रसिद्धि अभी हाल में जो 2 दिन से मिली है, मैं धन्यवाद कहता हूँ उस बच्ची का जो गरिमा है, कि उसने सडन आई और मेरा इंटरव्यू किया और मैंने उस इंटरव्यू को प्रॉपर तरीके से अपनी जो मेरा ऊपर वाले ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया है, या यूं कह लीजिए कि मेरी पत्रकारिता की जो थोड़ा सा गुण थे वो मैंने इस्तेमाल किया और जो ट्रिक थी वो मैंने इस्तेमाल किया और अपने आप को बचाया। क्योंकि हम जिस काम से, जिस मकसद से परसों के दिन गए थे, वो मकसद हमारा अधूरा था। हमारा मकसद ये नहीं था कि पुलिस वाले हमें पकड़ें और हमें जो है उसमें डाल दें और हम जो है जाकर के किसी वहाँ बवाना के जंगलों में भटकते रहें, या महिपालपुर के जंगलों में भटकते रहें, या इधर जो है बहादुरगढ़ के जंगलों में भटकते रहें। ये मकसद नहीं, हमारा मकसद था शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना। और यह दिल्ली की पुलिस का भी प्रथम कर्तव्य था, संवैधानिक कर्तव्य था कि एक अगर विरोधी पार्टी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, उसके गलत नीतियों के खिलाफ अगर वो विरोध प्रदर्शन करने पे उतारू है तो इन्हें जो है विरोध प्रदर्शन का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने समर्थन करने के बजाय वो जो हमारे अमित भाई शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनके दबाव में, वैसे तो उनके दबाव में आज सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बट मुझे ऐसा फील हुआ परसों के दिन कि अब जो है पूर्ण रूप से, हालांकि आचार संहिता लागू है, अब वो गृह मंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक नाम के लिए है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर, कि आचार संहिता लागू है फिर भी आप अपने जबरदस्ती थोपे हुए हैं। आप जो चाहते हैं कि बिना विपक्ष के लोकसभा चुनाव हो, तो जनता पागल नहीं है ना, जनता मूर्ख है। जनता को जितना मूर्ख बनना था बन चुकी। 10 साल बहुत होता है। पहले मौका दिया, हो सकता है पहले मौके में चूक हो गई हो, 5 साल में बहुत सी चीजें नहीं हो पाती। हमारा देश वैसे भी लेट लतीफी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारी जनता का धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने 5 साल और दिया। लेकिन अब तो अति हो रही है। इन्होंने
ऐसा कोई संस्थान नहीं है सरकारी जिसको इन्होंने नष्ट करने की कोशिश नहीं की हो। अब तो वो संविधान तक को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये मोदी जी की दुआ स्वप्न है, वो गलत फहमी में है, वो खुद अनपढ़ हैं, तो उन्हें लगता है कि पूरा देश अनपढ़ है। ठीक है, उनके मुट्ठी भर जो भक्त चिलगोजे हैं वो उनकी जय जयकार करते होंगे, लेकिन 2019 में भी लगभग 62% जनता ने उनको वोट नहीं दिया। और अब तो मैं दावा करता हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जहां तक हमारा मेरे जो पत्रकारिता के रिसर्च कह रही है, जो मेरे अन्य विभिन्न राज्यों में पत्रकार बंधु हैं जो इस तरह के सर्वे करते रहते हैं, जेन्युइन सर्वे करते रहते हैं, उन लोगों की अगर माने तो मोदी जी का आंकड़ा 20 से 22% वोटिंग पे सिमट रहा है। और इस बात को मैं स्वयं, ऐसा नहीं कि मैं इस बात पे कह रहा हूं, मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि आप देख लीजिए हाल फिलहाल के जिन जहां जहां टिकट दी गई हैं उनके नेता घबरा करके अपनी टिकट वापस करें। अभी कल ही जो है कैंडिडेटों ने टिकट वापस किया है। तो इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये इस कदर घबराए हुए हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व से। जिन 4 लोगों को इन्होंने जेल में डाला है, ये 4 लोग जो है ना वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने के लिए पर्याप्त। हमारा एक अकेला शेर था जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, उन्होंने, मतलब मैं अब तक बहुत बार मैंने भी राज्यसभा कवर की, संसद कवर की, लेकिन मैंने इस तरह बोलने वाला व्यक्ति जो संसद के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके उनको चोर कहने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। और जो बातें कही वो सारी सच निकली। इलेक्टोरल बॉन्ड से आप आज सब कुछ खुला हो चुका है, सब कुछ साबित हो चुका है। मैं तो कहूंगा माननीय मिलार्ड सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को कि सुई मोटो ले, स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जांच के लिए एक समिति गठन करें और उस समिति के सामने उन्हें पेश करें और इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा काला चिट्ठा उनके सामने रख के उनसे क्लियरिफिकेशन ले, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया है और उस कानून के बाद चंदा उगाही का सारा धंधा उन्होंने किया है। हमारे नेताओं को, चारों नेताओं को जिस केस में फंसाया गया है उस केस का असली वसूली भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ईडी के माध्यम से उस कंपनी अरबिंदो फार्मा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुब्रत भाई, वो रेड्डी साहब, उन रेड्डी साहब ने पहले, जैसे आज मान लीजिए 10 तारीख है, आज उनकी गिरफ्तारी ईडी करती है, अगले 5 दिन बाद ये प्रमाणित है, सबूत के साथ ये प्रमाणित है कि इलेक्टोरल बॉन्ड 5 करोड़ के पहले खरीदे गए। इसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने के अंतराल में 25 करोड़ के खरीदे गए, फिर इसके बाद 20 करोड़ के खरीदे गए। इस तरीके से करते 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 59.5 CR यानी कि वो 59.5 करोड़, लगभग 60 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। किसको देने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए। अब ये संबंध कौन जोड़ेगा? इस संबंधों की, इस मिली भगत की कौन जांच करेगा? ईडी करने से रही, सीबीआई करने से रही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने से रहा, तो बचा कौन? तो हमारी तो मिलार्ड सीजेआई चंद्रचूड़ साहब से गुहार है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इन दोनों महारथियों पर केस करें। ये तो आप बीजेपी की कड़ियां बता रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि आप एक कार्यकर्ता भी हैं और केजरीवाल के साथी हैं आप, तो अब क्या लगता है आपको कि सरकार जो है वो जेल से चलेगी या बाहर आप कुछ बदलाव देखेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी जेल से ही निकली है। तो जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे हैं कि हम लोग जो है जेल जाने से डरते हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। हम लोग जो है ना, जो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गुरिल्ला नीति है, उस नीति पर अमल करने वाले व्यक्ति हैं। छल का जवाब छल से देने वाला। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने जो है छल का जवाब छल से दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इन पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है। इन पुलिस वालों को
मैं कैसे निपटना है, वो मैंने वही टेक्निक यूज करी। तो इसी प्रकार से वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आप देख लीजिए पूरे विश्व की बिरादरी, राजनीतिक बिरादरी, मीडिया बिरादरी सारी थू थू कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें सत्य ज्ञात है कि एक कट्टर ईमानदार, एक सच्चरित्र राजनेता हमारे माननीय सुप्रीमो केजरीवाल जी, जिनको तुमने जेल में डाला है, उसका रत्ती भर भी दोष साबित नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है 75 साल आजाद भारत में, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में डाला, और वो भी बिना किसी गुनाह के। अगर गुनाह है तो मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ईडी को कि चैलेंज स्वीकार करें और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर केस साबित करें और सार्वजनिक करें। अदरवाइज हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ें, ये देश माफ नहीं करेगा। तो सरकार चलेगी, जेल से चलेगी सरकार? बिल्कुल। अभी तक तो जो शीर्ष नेतृत्व तो आप देखते हैं, आगे शीर्ष देखो, ये इतनी बड़ी बात को डिसीजन लेकर के मैं आपको बताने लायक मेरी अंदर काबिलियत नहीं है। हाँ, अभी तक जो स्टेटमेंट आया है आदरणीय हमारी भाभी जी सुनीता केजरीवाल जी का, उन्होंने कल केजरीवाल जी का संदेश बताया, और हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने अब तक जो देश को बताया, वो अभी तक तो यही है कि केजरीवाल जी जेल से करेंगे। नहीं, अभी चर्चाएं अगर आप देखेंगे टीवी और पे सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली की जनता चाह रही है, आपको भी पता है कि हमने रेफरेंडम कराया था, तो दिल्ली की ऑलमोस्ट जनता ने यही कहा है कि आपको हम इस्तीफा नहीं देने देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं चाह रही है। देखो केजरीवाल क्या है, केजरीवाल क्या है? केजरीवाल एक रिप्रेजेंटेटर है, किसका? दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। और दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो चाहेगी वही तो करेगा ना। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हैं, हम कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है हम अपना चलाएंगे और जनता गई भाड़ में। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता जो कहेगी हम वही करेंगे। तो केजरीवाल अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। अगर दिल्ली की जनता ने कह दिया कि नहीं जी केजरीवाल जी इस्तीफा दो, तो दे देंगे। अगर के अभी जो रेफरेंडम है हमारे पास, उसमें हमें पूर्ण भरोसा है कि केजरीवाल जी को वो नहीं चाहते कि इस्तीफा दें, इसलिए हम जेल से सरकार। पर जैसे सुनीता केजरीवाल कल से टीवी पर दिखाई दे रही है, उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके प्रेजेंस दिखाई दे रही है, तो ये भी लगातार चल रहा है, चर्चाएं हैं, और मीडिया में तो खास तौर पर है कि वही अगली मुख्यमंत्री का चेहरा है, ऐसा भी कुछ अभी इस बारे में तो ये मीडिया की अफवाहें और खबरें हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ये तो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा जो पीएससी है वो निर्णय करेगा, अब हम उस पर नहीं कह सकते हैं। ये अभी फिलहाल मैं इसे अफवाह कहूँगा। आते हैं फिर से वायरल वीडियो पर ही हम दोबारा से। तो उस दिन की अगर हमें पूरी कहानी बताएं, वो हमने कुछ सेकंड्स का वीडियो तो देख लिया कि उसमें क्या हुआ। आप ट्रोल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वायरल हो रहे हैं तो साथ साथ में आप ट्रोल भी हो रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसा उनका नेता वैसा उनका कार्यकर्ता, यानी कि हालांकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि कैसे आप वहां से बचे, और आपने उसमें कहा भी है कि मुझे मैं यहाँ गिरफ्तार होने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन आप ट्रोल भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये कहते हुए कि जैसा नेता है झूठ बोलता है और चीजें घुमा फिरा के करता है, कार्यकर्ता भी उसका वैसा ही है। मैडम एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? हम लठ खाएं? ठीक है, हम लठ खाने को तैयार है। अरे हमसे ज्यादा लठ कौन खा सकता है? 11 साल 12 साल हो गए लठ ही तो खा रहे हैं। तुम लोगों ने क्या खाया है? तुम मलाई खा रहे हो, हम 10-12 साल से लट्ठी खा रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोगों का भी नहीं पेट भरा है तो भैया सामने हमें खड़ा कर दो और हमारे ऊपर गोली मार, वो जलियांवाला बाग की तरह कहीं एक जगह पे ले चलो पार्क में, हम अपना सीना तान के रख देंगे और हम पे गोली चला दो। उनका कहना है, वो कहने दीजिए। उनके कहने से क्या होता है? देश देख रहा है, देश की जनता ने खाट खड़ी कर दी है। मैं दावा करता हूं हर दिन मोदी जी का 2 करोड़ वोट नीचे जा रहा है। हर दिन 2 करोड़। और जितने दिन केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में रखेंगे, जितने दिन केजरीवाल जी को जेल में रखेंगे, उतने दिन 2 करोड़
मैं लिख के दे रहा हूं, ये 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे ना, मैं बोलता हूं 2 करोड़ वोट गंवा रहे हैं अपना। इन्हें मालूम नहीं है केजरीवाल एक वर्ल्ड वाइड नेता बन चुका है, वर्ल्ड वाइड लीडर बन चुका है। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक समझदार व्यक्ति है, जनता का चहेता है। उसे दिल्ली की जनता भर ने नहीं, पूरे देश की जनता ने देख लिया है, परख लिया है, उसके काम करने की नीतियों को समझ लिया है। कौन सा ऐसा नेता है आजाद भारत के 75 साल में जिसने आज तक गरीब बच्चों को, रिक्शे वालों के बच्चों को जो है, आज जो है उनके बच्चे जो है आईआईटी में जो है पास होकर के जा रहे हैं। दुनिया के बेस्ट स्कूल देने वाला उसका नाम है मनीष सिसोदिया। वो कौन है? केजरीवाल जी के साथी। दुनिया को बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट देने वाला दिल्ली में जो चल रहे हैं, पंजाब में जो चल रहे हैं, उनको देने का कॉन्सेप्ट किसका? हमारे आदरणीय सत्येंद्र जैन जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे भूतपूर्व। इसके बाद दिल्ली के अंदर पूरे देश से किसी भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, मैं अपनी आंखों से, हमारी मैडम गवाह हैं, लेटर बनवाया है हमारे माननीय सांसद जी का और उनका इलाज करवाया है हमने। हम जनता के सेवक हैं, हमारी जनता हमें परख रही है, जांच रही है, इसलिए हमें 3-3 बार मैंडेट दिया है और भारी बहुमत वाला मैंडेट दिया है, जो आज तक किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला है। और आप देखिए पंजाब में भी 117 सीटों में 92 सीट दी और वो 92 सीट में से 99% वो बच्चे हैं, मैं जानता हूं वो बच्चे हैं जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नाते, और उन्होंने धुरंधरों को धूल चटा दिया है। एक मोबाइल की दुकान में नौकरी करने वाला जिसकी सैलरी 12,000, उसका बच्चा ने धुरंधर नेता को, वो भी जो 25-30 साल से जो जड़े जमा के बैठे थे, उनको धूल चटा दिया है। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जो हमारे अभी मौजूदा लोकसभा के कैंडिडेट हैं कुलदीप कुमार जी, वो किनका बेटा है? एक सफाई कर्मचारी का। उनके पिताजी सफाई कर्मचारी। तो हमारे कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दूं। ये सब लोग जनता के सेवक है। हमारे दिल्ली में एक कहावत है कि अगर 2 बजे रात को अगर कोई सरकारी काम हो रहा है का मतलब है ये आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का विधायक काम है वहां पर खड़ा है। ये चर्चाएं होती हैं। अब बताइए ऐसे राजनीतिक कौन सी दूसरी पार्टी है, मैं भारत नहीं पूरी दुनिया की ऐसी एक राजनीतिक पार्टी के नाम बताइए जो 2 बजे रात को अपना सरकारी काम करवा रहा है, जनता का काम करवा रहा है, वहां पर सड़क का निर्माण करवा रहा है, वहां पे नाली सफाई करवा रहा है, वहां पे पानी के सीवर लाइन के काम कर रहा है। वो कौन है? केजरीवाल जी के ही ये दूत हैं सब। हम सच्चे सेवक हैं। हमने जो है अब तक की लड़ाई जो लड़ी वो जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। आज केजरीवाल जी की टीम में जितने भी शीर्ष नेता होंगे या छोटे से छोटे नेता होंगे, सब पढ़े लिखे और सब वेल सेटल्ड लोग हैं। मैं अपनी उदाहरण देता हूं। मैंने अपनी नौकरी को यूं चुटकी बजाते त्याग दिया था, कष्ट हुआ था। हमारी मैडम ने हमको जो है डांटा था, परिवार से नाराजगी भी मिली, मैंने कष्ट भोगा है, भूखा भी रहा हूं, कई बार राशन भी नहीं रहा है हमारे घर में, लेकिन मैंने धैर्य बंधाया। मैंने कहा धैर्य रखो, एक दिन आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। हमें जनता की सेवा करना है तो करना है। अगर आपको लगता है, या आप यकीन मानिए, मैं यहां तक कि हम अपना परिवार में ही मैं अलग हो गया था, लेकिन मैंने जनता की सेवा करने के लिए, आज भी इस इलाके में कहीं से कोई कॉल आ जाए, कोई पुलिस मैटर होता है, किसी प्रकार की कोई बात आती है, तो समाज सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। हर प्रकार की मैं मदद करता हूं। तो ये चीजें, और पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बुंदेलखंड बांदा जिले का रहने वाला हूं। बांदा और खजुराहो, क्योंकि मेरा इलाका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है, तो मैं मध्य प्रदेश से भी बिलोंग करता हूं और बांदा जिला बुंदेलखंड से भी बिलोंग करता हूं, जहां से हमारे ये लल्लन टाप वाले सौरभ भाई हैं। तो वहां से अनगिनत लोगों का कॉल आता है। वो भारतीय जनता पार्टी वाला एरिया है, यूपी और एमपी दोनों। वो उस एरिया के विधायक और सांसद से मदद नहीं मांगते, वो राम भैया को कॉल करते हैं कि भैया
फलानी जगह हमारा प्रॉब्लम हो गया है, फलाने हमारी जो है जमीन हड़प रहा है, फलाना ये कर रहा है, उनकी रात दिन में मदद करता हूं। मेरे दरवाजे पे आते हैं, मैं कभी उन्हें भूखा नहीं सुलाता। अभी 3 महीना पहले यूपी से एक सज्जन आते हैं, उनके भाई का ब्रेन हेमरेज हो रखा था, मतलब बीमार हो रखे थे, वो माइंड का प्रॉब्लम था। मैंने न्यूरो सर्जन को वो करके लेटर लिखवाया और लेटर लिखवा करके उनको ठीक करने का ये किया। अब वो समाज सेवा इसी को तो कहते हैं। तो हमारा देश सब जानता है कौन सही है और कौन गलत है। मोदी जी मुगालते में ना रहे, बहुत जल्दी उन्हें वो सजा मिलेगी जो अब तक किसी राजनेता को नहीं मिली। और ये सजा कौन देगा जानती है? जनता देगी, अपनी वोट की ताकत से अच्छा, जनता तो लोकसभा चुनाव में अपना मैंडेट देगी, किसको वो वोट दे रही है। अब जब से आप वायरल हुए हैं तो चित परिचित तो आपको कॉल कर ही रहे होंगे बिल्कुल। चैनल्स, और यहाँ से कितने इंटरव्यूज आज अगर हम बात करें तो आप दे चुके हैं। अभी तक मैं आज की, ये मेरा आज का चौथा इंटरव्यू है आपको, और अभी 2 और एंगेज्ड हैं, तो आज 6 हो जाएंगे। हो सकता है कल रात को 9 बज गए थे। देखिए, वायरल जैसे समय है, सोशल मीडिया का समय है, वायरल वीडियो का सब बहुत वेट करते हैं और कई वायरल लोग जो हैं वो बहुत आगे भी पहुंच जाते हैं। तो आपको अपने वायरल वीडियो से क्या उम्मीदें हैं कि चलिए, राजनीति तो आप लंबे समय से कर रहे हैं कि राजनीति में भी आपका कुछ उछाल आएगा, कुछ पद मिल जाएगा आपको। और केजरीवाल जी ने भी ये वीडियो देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी, और कहीं ना कहीं जो पूरा आपका आंदोलन चल रहा है या जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये वायरल वीडियो आपका सहयोग करेगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जहाँ तक आपने पद की लालसा की बात करी, जो बंदा यानी मैं 12 साल तक बिना कोई पद लिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ एक अति साधारण, सबसे निचले पायदान पे रहने वाला, डाउन टू अर्थ कार्यकर्ता रहा हो, उसे पद नहीं चाहिए। अगर मुझे पद की लालसा होती तो मैं आज एक बार नहीं 3 बार का विधायक और मंत्री भी बन गया होता। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, दुनिया के सारे ज्ञान ले डाला है, चाहे समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ हो, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो, या फिर कानून से जुड़ा हुआ हो, पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी हुई बातें हों, हर प्रकार का नॉलेज है मेरे पास। लेकिन मुझे पता है कि आज का जो हमारा लोकतंत्र का जो व्यवस्था है, खास करके राजनीतिक व्यवस्था है, वो चलता है भीड़ से। जब तक आपके पास भीड़ नहीं होगी, आपकी पार्टी का आधार मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा, तब तक आप जो है, एक बार तो आप बन जाओगे, लेकिन लंबी रेस के घोड़े नहीं आप बन पाओगे। तो मैं आम आदमी पार्टी में जब संकल्पित हुआ था 26 नवंबर 2012 को, तो मेरे पास कैरियर था, मैं कैरियर ओरिएंटेड बंदा था। मैं आम आदमी पार्टी में कैरियर बनाने के लिए नहीं आता। मेरे जैसे टॉप पत्रकारिता के शीर्ष में जहां चाहूं वहां चला जाता था। और पुरानी तस्वीरें आप देख लीजिएगा मेरी, बढ़िया हैंडसम पत्रकारिता का टाई कोट पैंट पहने हुए फोटो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, अगर होंगी सोशल मीडिया पे। डाला करता था पहले फेसबुक वगैरह में, तो लोग खंगालेंगे, अब ढूंढेंगे मेरे बारे में, हैं कीचड़ भी ढूंढ रहे हैं, हमने भी आपके बारे में सर्च किया, उसमें पता चला कि आप नहीं, इसमें यही मिला कि मीडिया में अगर मेरा नेचर गलत होता तो कुछ मिल जाता, मुझे मालूम है ढूंढा जाएगा। लेकिन क्यों मिलेगा भाई, जब कोई गलत काम किए नहीं, मेरे जैसा सत्य चरित्र बंदा जिसके जीवन में कभी एक दाग नहीं लगा, मेरे नाम पे कहीं एक पूरे देश में कहीं एक FIR नहीं मिलेगी आपको। अब वायरल इस पे यकीन नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीजें चलती हैं। मैं किसी भी तरह से, मैं एक और आपकी इस बात से मैं एक संदेश देना चाहता हूं हमारे आगामी जो जुड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, कि पद की लालसा लेकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन ना करें। ये केजरीवाल जी का कहना है, वो कहते हैं पद स्वयं आपके दरवाजे पे चल के आएगा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं और इस बात की डंके की चोट पे कहता हूं कि जो पद आज मुझे मिला है, वो पद मैंने नहीं मांगा, पद मेरे पास चल के आया है। मेरे जो सुप्रीम लीडर हैं, आदरणीय कमांडो अशोक जी, जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको ये पद संभालना है। मैंने कहा शिरोधार्य है मुझे, मैं तैयार हूं। उन्होंने पद दिया, इसके बाद जिम्मेदारी, उन्होंने कहा आपको पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी जाती है, और आपको पूरे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, कम से कम हमें 1 करोड़ लोगों को
बहुत जल्दी जोड़ना है। और उस कैसे जोड़ेंगे वो बात की बात है, उस पर मैं आपको कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल, वो आप आम आदमी पार्टी और आप देखेंगे। और वायरल वीडियो होने के बाद आपके परिवार में कैसा माहौल है, बच्चे या परिवार वाले इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है, वायरल होना, सोशल मीडिया का जमाना है। जी जी, देखिए अनगिनत कॉल आए, अनगिनत बच्चे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने वीडियो देखा। कई तो कहते हैं मैंने 50 बार देख डाला, लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा, बार बार देख रहा हूँ। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया तो वो कह रही थी कि मुझे राम भाई से बात कराओ। मेरी वाइफ इस बात की गवाह हैं, मेरी माता जी इस बात की गवाह हैं, जो इन सब चीज़ों पे नहीं रहती, लेकिन वो जहाँ वो वीडियो चलता है दौड़ के आती हैं और देखती हैं। तो और उनके पास कॉल आते हैं, इनके पास कॉल आते हैं कि देखो मतलब थोड़ा सा डराने वाले भी कॉल आते हैं कि देखो कहीं जब चर्चा होती है, लोग पॉपुलर होते हैं, तो कोई दुनिया भर के आरोप लगा दिए जाएंगे, मोदी वैसे भी इस तरह का आदमी है, ये है वो है। तो मेरी वाइफ इतनी समझदार हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो ये कहती हैं कि मेरे पति को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरा पति, मैं जानती हूँ कि वो कितना सच्चरित्र व्यक्ति है, वो कैसे गलत होगा, और हमें भरोसा है जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। हमारी शादी को 15 साल हो गए, ठीक है, आज तक का रिकॉर्ड है। जैसा मैं रहा हूँ वैसा उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनके साथ हूँ। और इस तरीके से बच्चे खुश हैं, वो जहाँ गाना सुनते हैं वो मोए मोए उनकी जुबान पे आता है, पापा ये मोए मोए क्या है? तो मैं बोलता हूँ बेटा मैं खुद नहीं जानता हूँ, ये आजकल की क्रिएटिविटी है, एंजॉय करो बस, और क्या, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये चीजें हम कर रहे हैं। हाँ, जमाना मीम्स और सोशल मीडिया का है, जमाना वायरल होने का है। और ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति वायरल होता है तो कहीं ना कहीं चर्चित होने के बाद वो हर जगह छाया रहता है। और आज राम गुप्ता जी का वीडियो भी जो है वो वायरल है, कुछ सेकंड का ही वीडियो था, लेकिन वायरल तो आप जरूर हो चुके हैं। और एक नेता जब वायरल होता है या कार्यकर्ता जब वायरल होता है तो उसे अलग तरीके से देखा जाता है। और जैसा आपने खुद कहा कि मोए मोए कई लोगों को नहीं पता, लेकिन उस कुछ सेकंड के वीडियो ने लोगों को हंसाया है। आपके समय के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मैं आपके ये पब्लिक एक्सप्रेस मीडिया न्यूज की सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। कारण कि अब जो है, अगर इन चैनलों को, जो यूट्यूबर्स हैं, इनको अगर हमने सपोर्ट किया तो हमें सच्ची खबरें मिलेंगी देखने को, सुनने को। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूर्ण रूप से एक राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम है महाभ्रष्ट राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम है बड़का झुट्ठा पार्टी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, जिसके सुप्रीमो हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अभी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। वो जो है पूर्ण रूप से 10 साल से मीडिया को अपने कंट्रोल में किए हैं, मीडिया के मालिकों को अपने कंट्रोल में किए हैं, धन बल से और ईडी के दम पर। तो मैं चाहूंगा, सबसे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को, और देखें। और अगर आपको लगे मेरी बातें अच्छी हैं तो मेरा वीडियो को भी प्रमोट करिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी के लिए इतना ही।